नेक्स्ट न्यूज है इसरो से रिलेटेड। इसरो लॉन्च PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। तो एक तो हमें यही ध्यान रखना है कि इसरो ने एक्सपोसैट मिशन भेजा है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने एक्सपोसैट मिशन भेजा है। तो एक्सपोसैट मिशन भेजा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो बना था 1969 में। हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। तो हमें इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब ये बनी? 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। चेयरमैन है अभी एस सोमनाथ। इन्होंने अभी एक्सपोसैट मिशन भेजा है, ये ध्यान रखना है। अभी एक्सपोसैट मिशन क्या है? एक्सपोसैट की फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। एक्सरे PO से पोलैरिमीटर, सैटेलाइट। पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्स रेज को स्टडी करता है। एन इंस्ट्रूमेंट लिख लेना, एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी एक्सरे इज पोलैरिमीटर। तो एक्सरेज को हम क्यों स्टडी करेंगे? क्योंकि यूनिवर्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं, अनडिस्कवर है। बहुत सारा ऐसा मैटर है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है यूनिवर्स में जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। वो बॉडीज या वो मैटर एक्सरे रिलीज करते हैं। उनसे रिलीज होने वाली एक्सरेज को एक्सपोसैट जो है वो स्टडी करेगा और ये फाइंड आउट करेगा कि वो मैटर है क्या। आप लोगों ने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पढ़ा होगा, ठीक है? तो जो डार्क मैटर है उसको स्टडी करने के लिए मिशन है। और ऐसा करने वाला इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है आफ्टर यूएसए। इससे पहले यूएसए ने एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर भेजा था, अब इंडिया ने भेजा है। तो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपोसैट मिशन भेजा है। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है? और ये क्या करेगा? जो फिनोमिनाज हैं ग्लोबली या जो अनडिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेगा। एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। और यूएस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। फिर ये PSLV C58 क्या है? PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C58 उसका नंबर है, वो नंबरिंग करते हैं ऐसे कि C1 2 3 4 की कौन से नंबर का हम लोगों ने भेजा है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो C58 है, ये 58 नंबर का है। ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक टाइप का लॉन्च व्हीकल है, ऐसे समझो। ये PSLV है, ठीक है? PSLV में जो एक्सपोसैट है, एक्सपोसैट का मतलब जो सैटेलाइट है जो ऊपर भेजना था हम लोगों को, वो सैटेलाइट है ये। बाकी ये लॉन्च व्हीकल है जो उसको ऊपर लेके जाएगा।
ये लॉन्च व्हीकल है, इसके बिना वो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको ऊपर लेके जाना है। तो ये क्या होता है, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे यहाँ ये कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट में फ्यूल होता है, फ्यूल भरा होता है। सबसे पहले नीचे वाला, पहले नीचे ये रॉकेट इसको एक बार ऊपर थ्रस्ट देंगे ऊपर जाने के लिए, इनके अंदर भी फ्यूल भरा है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये साइड से हट जाएंगे, फिर इसके सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट का फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा। वो फ्यूल बर्न हो जाएगा तो ये नीचे वाला कंपार्टमेंट हट जाएगा, फिर ये वाले कंपार्टमेंट का फ्यूल बर्न होगा, फिर ये वाले कंपार्टमेंट का, फिर इसका। इनमें अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग, किसी टेम्परेचर पे सॉलिड फ्यूल चाहिए होता है, किसी पे लिक्विड फ्यूल चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें फ्यूल भरा होता है इस रॉकेट में। ये रॉकेट है पूरा, सैटेलाइट का मतलब ये रॉकेट है। रॉकेट इसको ऊपर लेके जाएगा, इस सैटेलाइट को। ये लॉन्च व्हीकल इज ए रॉकेट जो इस सैटेलाइट को ऊपर छोड़ के आएगा, ठीक है। तो जिस रॉकेट के थ्रू हमने उसको ऊपर भेजा है उसका नाम है PSLV C-58, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मतलब उसको लॉन्च करने के लिए जो यूज हुआ है। जैसे गन एंड बुलेट होती है, तो बुलेट को लॉन्च करने के लिए गन यूज करते हैं, तो इट्स लाइक ए गन फॉर द सैटेलाइट। एक सैटेलाइट के लिए गन होता है लॉन्च व्हीकल, उसके बिना वो ऊपर नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। ये रॉकेट होते हैं सारे के सारे। तो इंडिया ने PSLV C-58 लॉन्च व्हीकल यूज करके, जो कि एक रॉकेट है, एक्सपोसैट को ऊपर भेजा है। एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को ऊपर भेजा है। ये सैटेलाइट एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये अर्थ हो गई, अर्थ से ऊपर एक फिक्स डिस्टेंस पे ये अर्थ के चारों तरफ मूव करेगा और अलग अलग ऑब्जेक्ट से आने वाले एक्स रेज को स्टडी करके ये बताएगा कि किस किस टाइप का मैटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसरो का व्हीकल कौन सा है जिससे भेजा हमने, या लॉन्च व्हीकल को क्या क्या नाम है और मिशन का क्या नाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सपोसैट मिशन भेजने के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया है। अब इसरो के पास ये लॉन्च व्हीकल है 5। इसरो अलग अलग सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए अलग अलग लॉन्च व्हीकल यूज करता है। जो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहला व्हीकल बनाया था, उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अर्थ है और अर्थ से ऊपर अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। यहां तक है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर इससे ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ से ऊपर, अर्थ से सरफेस से ऊपर एक सर्टेन हाइट तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट का मतलब होता है फिक्स पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में इस हाइट तक, ये हाइट होती है लगभग 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। 2000 किलोमीटर से ऊपर एक सर्टेन हाइट तक, लगभग 15-20 हजार किलोमीटर के हाइट तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट माना जाता है, और उससे ऊपर होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट की नेमिंग डिस्टेंस के बेस पे होती है कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाना है हम लोगों को। लो अर्थ, मीडियम अर्थ और हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट का दूसरा नाम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का हाइट होता है 35,786 किलोमीटर। ये अप्रोक्स है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, तो कहीं कहीं आपको 36,000 किलोमीटर भी मिल जाएगी, ठीक है।
जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की हाइट होती है 36,786 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर। उससे नीचे लगभग 15-20 हजार तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। उससे नीचे लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो सैटेलाइट आपको कहां भेजना है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, उसके लिए अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल चाहिए। इस एसएलवी की कैपेसिटी थी ये सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता था, इससे ऊपर नहीं भेज सकता था। और ऊपर भेजने के लिए हम लोगों ने फिर दूसरा लॉन्च व्हीकल बनाया, ASLV, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, इंक्रीज करना। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके लिए फिर हम लोगों को जाना था हाई अर्थ ऑर्बिट में, तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं जा पाता था, तो हम लोगों ने बनाया PSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये PSLV की कैपेसिटी होती है, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, यहां तक बनाने के बाद, PSLV तक बनाने के बाद फिर बात ये थी कि जो ये ऊपर सैटेलाइट जाएगा इसको बोलते हैं पेलोड। ठीक है, इसको बोलते हैं पेलोड, कि पेलोड कितना लेके जाएगा ऊपर, कितने लोड को, कितने केजी के सैटेलाइट को ऊपर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कैपेसिटी होती है लगभग 1000-1500 केजी के वेट को ऊपर लेके जा सकता है। ये वेट आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोगों को और ज्यादा वेट लेके जाना था, 2-2.5 हजार केजी का, तो हम लोगों ने बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2। ठीक है, देन उसके मार्क 2 है इसका नाम, मार्क 2। MK का मतलब मार्क है, फुल फॉर्म। फिर हम लोगों को 4000 केजी से का लोड लेके जाना था, तो हम लोगों ने बनाया GSLV मार्क 3। तो ये 4000 केजी के लोड को ऊपर लेके जा सकता है। अगर और ज्यादा लेके जाना होगा तो फिर हमें कोई और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनके अंदर वैरायटी क्या होती है, जो इनमें फ्यूल यूज होता है ना, उसमें वैरायटी होती है, वो ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां तक तो नॉर्मल फ्यूल से काम चल जाता है। ठीक है, बस फ्यूल को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। लेकिन अगर हमें हाई अर्थ ऑर्बिट तक जाना है तो उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक स्पेशल टाइप का इंजन होता है, जैसे अलग अलग कार में अलग अलग इंजन होता है, जो ऊपर हाइट में जाएंगी उनके पास स्पेशल इंजन होते हैं। ठीक है, नॉर्मल कार एक सर्टेन इंजन वाली नॉर्मल रोड पे चलती है, वो हाइट नहीं चढ़ सकती, तो उसके लिए स्पेशल इंजन होता है। तो ऐसे ही इस वाले में एक स्पेशल इंजन लगाया गया है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करता है एज ए फ्यूल। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब में क्रायोजेनिक इंजन लगता है। हाँ, इसे आगे वालों में, क्योंकि जब ASLV हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं जा सकता, तो हाई अर्थ ऑर्बिट जाता था, क्योंकि ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं पहले, तो इसको पहले हम लोगों ने बनाया। ठीक है, ये पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी और USA के पास थी, अमेरिका और USSR के पास। ठीक है, फिर हमने बाद में खुद की डेवलप की और फिर हम लोगों ने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम मोस्टली इसी को यूज करते हैं, ये सस्ता पड़ता है, ये कॉस्टली होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये रॉकेट एक बार चला गया तो दोबारा यूज नहीं होता, और ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं इस रॉकेट को बनाने में, सस्ता नहीं है ये। ठीक है, तो हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ इतनी कॉस्टिंग आती है इन रॉकेट्स की, तो भेजना ऊपर महंगा होता है। ठीक है, तो ये
अगर आ जाए ऐसा कुछ कि SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, ये क्या है? ये इसरो के लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट हैं ये इसरो के एक तरह से, जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ इसरो के पास 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो। पहला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थुम्बा इन केरला। यहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है। यहां से भी इसरो चाहे तो अपने रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। और तीसरा है डॉक्टर APJ कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम, ओडिशा। इसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड। ये उड़ीसा के कोस्ट पे है, बे ऑफ बंगाल में व्हीलर आइलैंड। तो इन 3 जगह से हम लोग रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कोई भी सैटेलाइट भेजना है तो यहां से भेजा जा सकता है। विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, और हम लोग एक बहुत ही पुअर कंट्री थी, तो ही कन्विंस जवाहरलाल नेहरू कि हम लोगों को स्पेस प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो उनका मानना था कि खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो स्पेस पे कहां से खर्च करेंगे। तो ही कन्विंस्ड कि हम साइड बाय साइड बनाते रहेंगे चीजों को धीरे धीरे। ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे गवर्नमेंट पे पैसे के लिए, लेकिन हमारा स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। उसी का रिजल्ट था कि 1969 में हम लोगों ने इसरो बना लिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। बन वो उससे पहले ही गया था, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस 1969 में हुआ था। डन। ये हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में। डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज है UAE और इंडिया के बीच में। ठीक है, देन नेक्स्ट है अडानी हिंडनबर्ग रो, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेबी प्रोब। इस न्यूज में हम एक तो ये समझेंगे कि ये हिंडनबर्ग क्या है। इन्होंने अभी बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं पिछले कुछ महीनों में। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। ठीक है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं अडानी ग्रुप पे। अडानी ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया की। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड में काम करती है, मेन शिपिंग में काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उन पे अलग अलग इल्जाम लगाए कि वो उनकी कंपनी के जो फंड हैं, उन फंड में वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अडानी फाइनेंशियल मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, तो अगर उनके फंड में कुछ प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स कि पब्लिक के लिए वो सही चीज नहीं है। वैसे तो किसी प्राइवेट कंपनी के फंड में कोई दिक्कत है तो उससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को इधर टैक्स सही से भरा जाना चाहिए। लेकिन अडानी ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए लिस्टेड कंपनी क्या होता है। उससे पहले ये हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग USA की एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है। मतलब एक कंपनी है जो रिसर्च करके
अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो ये यूएसए की रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो जब इन्होंने एलिगेशन लगाए अडानी ग्रुप पे, तो सेबी ने अपना प्रोब स्टार्ट किया। प्रोब का मतलब होता है उस चीज को सर्च आउट करना कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं हम लोग, गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो प्रोब स्टार्ट किया, उस प्रोब को अपहोल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि आप रोक दो, क्योंकि अडानी ग्रुप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया कि आप ऐसे अगर हमारे अगेंस्ट में प्रोब करोगे तो मार्केट में हमारी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। तो अपहोल्ड करने का मतलब ये है, हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा ये समझें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। और लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। देखो, इंडिया में अगर कोई भी कंपनी है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ लिस्टेड होना होता है। कोई भी कंपनी आप ओपन कर रहे हो, खोल रहे हो, तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ठीक है, आप उसके साथ लिस्टेड होंगे। इंडिया में लाखों ऐसी कंपनी है, कोई 25, 26, 27 लाख होंगी, एक रफ फिगर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के साथ लिस्टेड होंगे। अब उन कंपनीज में से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सेबी के साथ भी लिस्टेड है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को इंडिया की। जैसे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, ऐसे ही ये रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, ठीक है। सेबी बना था 1992 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट इसको बनाया गया था 1992 में। सिक्योरिटीज, स्टॉक और शेयर ये सेम ही चीज है, कि आप जब स्टॉक कह रहे हो, आप शेयर कह रहे हो, आप सिक्योरिटीज कह रहे हो, तो वो सेम ही चीज है, ठीक है। अब अभी सेबी की चेयरमैन है माधुरी पुरी बूथ, BUCH। ये अभी करंट चेयरमैन है सेबी की। इन पे भी एलिगेशन लगाए हैं हिंडनबर्ग ने, वो हम आगे करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, कि जो ये अडानी ग्रुप गड़बड़ कर रहा था उसमें इनका भी हाथ है। ठीक है, तो इंडिया में एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस फाइनेंशियल मार्केट में आने के लिए कंपनीज को सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली कंपनी रजिस्टर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ। अब कोई कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड क्यों होगी? लेट्स सपोज एक कंपनी है एक्स, और इस कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख रुपीज, ठीक है। मार्केट कैप होता है टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी।
कैप की फुल फॉर्म है कैपिटलाइजेशन, कि आज के टाइम पे अगर उस कंपनी को सेल किया जाए और कोई उसको बाई करे तो कितने रुपए की कीमत है उसकी, तो करंट वैल्यू ऑफ द कंट्री को बोलते हैं मार्केट कैप। ठीक है, हाँ अच्छा कंट्री बोल दिया, सॉरी। तो कंट्री का भी होता है, कंट्री को बोल देते हैं जीडीपी। किसी भी कंट्री की क्या वैल्यू है, वो जीडीपी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की मार्केट कैप कितनी है आज के टाइम पे, मतलब उसकी नेट वर्थ कितनी है, टोटल वैल्यूएशन कितनी है उस कंपनी का, टोटल कितने की वो सेल होगी, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। ये मार्केट कैप डिसाइड कैसे होती है? ये मार्केट कैप डिसाइड होती है, मार्केट कैप को डिसाइड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर का दूसरा सिंपल वे में शेयर को पार्ट भी बोल सकते हैं, इनटू में प्राइस ऑफ वन शेयर। किसी भी कंपनी के कितने शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस क्या है, वो उस कंपनी की टोटल नेटवर्थ होती है या उसका टोटल मार्केट कैप होता है। अब ये शेयर कैसे डिसाइड होंगे, ये डिसाइड करते हैं प्रमोटर ऑफ कंपनी। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर का मतलब ओनर, वो डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी के कितने शेयर होंगे। 1 लाख रुपए की वर्थ है, ठीक है, मतलब अगर वो चाहें, वो कहें कि भाई इस 1 लाख का हम लोग ये करते हैं कि 100 शेयर और एक शेयर का प्राइस हो गया 1000 रुपए। चाहे तो वो ये भी कर सकते हैं भाई 50 शेयर और एक शेयर का प्राइस है 2000 रुपए। ये उनकी मर्जी पे डिपेंड होता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर कितना, वो के बोल सकते हैं जी हम तो एक ही शेयर रखेंगे और 1 लाख रुपए उसकी कीमत है। ठीक है, तो वो इसीलिए हर एक कंपनी के शेयर प्राइस अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स अलग होंगे, तो इसलिए शेयर प्राइस भी अलग होगा। तो ये शेयर प्राइस प्रमोटर डिसाइड करते हैं जब कंपनी बनती है तब, एट द इनिशियल स्टेज। लेट्स सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए लगा के कंपनी को बनाया है, अभी नई ही कंपनी है, 1 लाख रुपए लगा के बनाया है, तो उन्होंने बोल दिया जी हम लोगों ने इस कंपनी के 100 शेयर बना दिए या 1000 शेयर बना दिए और एक शेयर का प्राइस रख दिया है 100 रुपए। अब जिसके पास जितने शेयर होंगे उसकी उतनी ही कंपनी में हिस्सेदारी होगी। ठीक है, अब ये 100 लेट्स सपोज ये उन्होंने बना दिए कि भाई 1000 शेयर हैं और एक शेयर का 100 रुपए प्राइस है। ये कंपनी चल रही है, अपना एक बिजनेस कर रही है कोई भी। अगर स्टार्टिंग में इस कंपनी को लिस्ट होना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ। ठीक है, अब इस कंपनी के प्रमोटर्स को लग रहा है कि हमें कंपनी के कुछ शेयर सेल करने हैं और पब्लिकली सेल करने हैं ओपन मार्केट में। उसके लिए लेट्स सपोज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें 1000 में से 300 शेयर को सेल करना है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में से करना है तो इस कंपनी को सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? आईपीओ लेके आने के लिए। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, पब्लिक मतलब लोगों के लिए, ऑफर क्या कर रहे हैं हम, 300 शेयर कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं वो बताएंगे और कितने शेयर कर रहे हैं वो कराएंगे। अब सेबी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे कि सेबी के लिए रजिस्टर कौन कौन कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाएंगे, वो कहेंगे जी हम अपना आईपीओ लेके आना चाह रहे हैं। आईपीओ का सिंपल सा मतलब है कि वो ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए वो आईपीओ लेके आएंगे। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है,
कंपनी एक्स अपने 300 शेयर्स का आईपीओ लेके आई, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ लेके आई। आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। एफएम का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आएगा, दैट मींस प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे पहली बार किसी कंपनी के शेयर उसके प्रमोटर से किसी दूसरे को सेल किए जाएंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वो काम होगा प्राइमरी मार्केट में, अभी बताया था लिखते वक्त, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स को सेल करेंगे, कंपनी के ओनर पहली बार किसी को सेल करेंगे। सपोज उन्होंने सेल कर दिए 300 शेयर एक ही पर्सन को, लेट्स सपोज। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे पहली बार शेयर का एक्सचेंज होता है, मतलब वो शेयर्स को पहली बार किसको सेल करेंगे तो उसको प्राइमरी मार्केट में सेल करेंगे। लेट्स सपोज उन्होंने शेयर सेल कर दिए ए को, ऐसा होता नहीं है एक को सेल हो, ठीक है। लेट्स सपोज ए को सेल कर दिए, अब ये ए आगे बी को सेल करे, सी को सेल करे, वो होता है सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे एक पर्सन जिसके पास कंपनी के कुछ शेयर हैं, ठीक है, बट ही इज नॉट द ओनर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उसने वो शेयर बाई किए हैं, अब वो किसी दूसरे को सेल कर रहा है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में लोगों के बीच में शेयर या पब्लिक के बीच में शेयर्स का एक्सचेंज होता है।